नौकरी ढूंढने वालों के लिए अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए एक ही आरंभिक परीक्षा होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दिया। एनआरए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। यह फैसला नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में कैबिनेट बैठक में लिया गया है। यह परीक्षा साल में 2 बारी आयोजित कराई जाएगी। अभी रेलवे, बैंकिंग, एसएससी में ग्रुप बी और सी के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सीईटी में सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जो 3 साल के लिए मान्य रहेगी। हालांकि जो परीक्षार्थी स्कोर बेहतर करना चाहेंगे वह दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। सफल परीक्षार्थी दूसरे चरण के लिए पात्र होंगे। उन्होंने साफ किया कि आरंभिक परीक्षा एक होगी, बाकी अन्य औपचारिकताएं पहले की तरह ही होंगी। एलिजिबिलिटी टेस्ट से बहुत तरह के फ़ायदे हो जाएंगे। पहले परीक्षाओं की तारीखें एक साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, जो अब नहीं होगी। परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, यह भी समस्या खत्म हो जाएगी। परीक्षाओं के लिए जिला मुख्यालय पर केंद्र होगा और दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी और यात्रा पर होने वाले खर्च में इससे कमी आएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, आईबीपीएस के प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे। आवेदन से लेकर नतीजे आने में 12 से 18 माह लगते हैं। सीईटी से यह टाइम भी कम हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस फैसले से भर्ती, चयन प्रक्रिया और प्लेसमेंट की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के युवा, महिलाओं और दिव्यांगों को विभिन्न नौकरियों के लिए परीक्षा देने सैकड़ों किलोमीटर जाना पड़ता था। परिवार भी इनकी वजह से परेशान होता था। अब इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। निम्न वर्ग के उम्मीदवारों को विशेष रूप से फ़ायदा होगा, क्योंकि जितेंद्र सिंह ने बताया कि सबसे पहले देश के 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने युवाओं की वर्षों से चली आ रही मांग पूरी कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में संयुक्त पात्रता परीक्षा कराने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था, गैर राजपत्रित सरकारी पदों पर और सरकारी बैंकों में भर्ती के लिए एक ही ऑनलाइन परीक्षा होगी और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एक स्वायत्त संस्था की तरह काम करेगी। युवाओं ने केंद्र के फैसले को परिवर्तनकारी बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि भारत के युवाओं के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। इस परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के जरिए उम्मीदवार अपनी योग्यता और प्राथमिकता के हिसाब से किसी भी सेक्टर में नौकरी के लिए आवेदन कर सकेगा। जो उम्मीदवार सीईटी नामक इस परीक्षा को पास करेंगे वह किसी भी एजेंसी में आगे उच्च स्तर की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे, जहां पर फिर टियर 2 और 3 जैसी परीक्षा होंगी, लेकिन सीईटी का पाठ्यक्रम सबके लिए एक समान होगा। एक और बहुत खुशी की बात है कि युवाओं का पंजीकरण, रोल नंबर, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, मेरिट लिस्ट सब कुछ ऑनलाइन होगी। इसमें किसी प्रकार के फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे धांधली रोकने में मदद मिलेगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि लाखों लोगों की परीक्षा एक साथ कराई जा सकती है, जिससे खर्चा भी बचेगा और पारदर्शिता भी बनी रहेगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को अभी बैंक, रेलवे और एसएससी की एक आरंभिक परीक्षा कराने की जिम्मेदारी मिली है। इनमें से कुछ की परीक्षा साल के अंत तक, कुछ की परीक्षा कोरोना के कारण तय नहीं हुई है।